नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। शिमला में शोघी की गनपेरी गांव से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने रिश्तों की बुनियाद को हिलाकर रख दिया है। एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गुलशन जो बच्चों को पढ़ाना चाहती थी, एक नई दुनिया बनाना चाहती थी, उसकी अधजली लाश उसके ही आंगन में मिली है और आरोप किसी और पर नहीं, उसके अपने पति पर है। कैसे एक गुस्सैल पति ने एक आत्मनिर्भर महिला की जिंदगी को बेरहमी से खत्म कर दिया, कैसे एक 4 साल के मासूम बच्चे के सामने उसकी मां को मारकर सच्चाई छुपाई गई, और क्या इस वारदात के पीछे घरेलू हिंसा और पैट्रियार्कल सोच की जड़ें हैं। आइए जानते हैं इस खौफनाक हत्या की पूरी कहानी इस वीडियो में। गुलशन एक पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर महिला थी जिसकी उम्र सिर्फ 28 साल थी। शिमला के शोघी इलाके के गनपेरी गांव में वो एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के तौर पर काम करती थी। बच्चों को शिक्षा देना, उनके भविष्य को संवारना, यही उसकी दिनचर्या थी। सबको लगता था कि गुलशन की जिंदगी सामान्य है, खुशहाल है, लेकिन उस खुशी का चेहरा तब जला हुआ मिला जब गुलशन की अधजली लाश उसके ही आंगन में अदरक रखने के लिए खोदे गए गड्ढे से बरामद हुई। गांव में जैसे सन्नाटा सा छा गया। एक माँ, एक पत्नी, एक बेटी, और अब सिर्फ एक हत्या का केस बनकर रह चुकी है। पुलिस जांच में इस मामले में जो सच सामने आया उसने हर किसी को झंझोर के रख दिया। गुलशन के पति तोताराम पर आरोप है कि उसने पहले हथौड़े से अपनी पत्नी पर हमला किया, फिर दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया, और जब यकीन हो गया कि गुलशन अब इस दुनिया में नहीं रही तो उसने शव को जलाने की कोशिश की, उस गड्ढे में जो उन्होंने अदरक स्टोर करने के लिए बनाया था। यानी एक प्लानिंग के तहत सोच समझकर इस खौफनाक हत्या को अंजाम दिया गया, सिर्फ इसलिए कि गुलशन आत्मनिर्भर थी, सिर्फ इसलिए कि वो विरोध कर रही थी। इस वक्त हम उस स्थान पर हैं। तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि जहां पर एक जघन्य अपराध हुआ है। मात्र 28 साल की विवाहिता गुंजन, जिसे जो है बेरहमी से यहां पर पीट कर मार डाला। आरोप जो है उसके पति पर है। और यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से अभी यहाँ पर पुलिस मौजूद है और इस घर की प्रोटेक्शन की जा रही है। और मात्र 4 साल का बेटा जो है पीछे छूट गया है, और जो मृतका है उसके सास ससुर भी जिंदा नहीं है। ये तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहीं पर ये बताया गया है कि यहाँ पर ये गड्ढा जैसा बनाया गया है। ये करीब 4-5 फीट का है, और यहीं पर उसने जो है मारपीट करके यहाँ पर अपनी पत्नी को डाला था और उसे आग लगा दी थी। इस हत्या का दिल तोड़ने वाला और एक खतरनाक पहलू ये भी था कि उस वक्त गुलशन का 4 साल का बेटा भी घर में मौजूद था। पुलिस के मुताबिक तोताराम ने अपने बेटे को मोबाइल थमा दिया और कहा कि मम्मी नानी के घर गई हैं। एक मासूम की आंखों के सामने उसकी मां को मारा गया और फिर उसे चुप कराने के लिए झूठ का सहारा लिया गया। सोचिए उस बच्चे के जहन में यह हादसा कितना गहरा जख्म छोड़ गया होगा। न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए आरोपी के चाचा और चाची ने तोताराम के बर्ताव और स्वभाव पर सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि तोताराम को शराब की लत थी और वो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता था। अप्रैल में पंचायत तक उसका मामला पहुंचा था, लेकिन समझौता करवा दिया गया था। परिवार ने ये समझा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक 1 महीने के बाद इस युवक ने अपनी ही पत्नी की जान ले ली। आपको क्या लगता है, क्या पंचायत का वो समझौता ही गुलशन की मौत की पहली सीढ़ी था? मैं तो 6:30 पहुंचा। शाम को खाना खा के सो गया था। उसके बाद मेरे को उठाया मेरी बीवी ने कि नीचे कुछ हो गया है। तब उठा तो यहाँ पे उस टाइम पुलिस पहुंच गई थी। तो वो तहकीकात कर रहे थे, देख रहे थे, बड़े बड़े सारे में देखा उन्होंने। फिर लास्ट में इसमें देखा कि धुआं क्यों है इसमें। फिर उन्होंने इसमें थोड़ा पानी डाल के फिर थोड़ा इसमें खुद चेक किया शरीर से। फिर इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इसमें डेड बॉडी है। पुलिस की तरफ से हमें जानकारी मिली है कि उसका जब झगड़ा हुआ अपनी पत्नी के साथ, तोताराम उर्फ बॉबी का, तो उसने पहले मारपीट की और फिर गुंजन के सर पर जो है किसी हथौड़े जैसे हथियार से उसने जो है वार किया, उसके सर पर वार किया और उसके बाद दुपट्टे से गला घोंट दिया। ये जानकारी ये निकल कर आई, और उसके बाद उसने यहीं घर के आंगन में जो ये गड्ढा बना हुआ है, और बताया जाता है कि जब अदरक की फसल बीजनी होती है तो उसके लिए ऐसा गड्ढा तैयार किया जाता था इधर, तो उसके माँ बाप ने तैयार किया था।
और जिससे नई फसल लानी थी, लेकिन उसने क्या किया, इसी गड्ढे में अपनी बीवी का जो शव है वो डाला और उसमें आग लगा दी। और जब ये पता चला तो अधजली लाश जो है यहाँ पर बरामद की गई है। इस मामले की जो है जांच अभी जारी है। तफ्तीश में कुछ और बातें निकल कर आएंगी। जो आरोपी हैं उसके चाचा चाची की तरफ से बहुत सारी बातें कही गई हैं और ये कह रहे हैं कि इंसाफ उस गुंजन को मिलना चाहिए। लेकिन बड़ी बात है कि इतना जघन्य अपराध हुआ है। ज़रा आप सोचिए, शिमला जैसी शांत जैसी जगह में जो ये शोघी का इलाका है, गांव का इलाका है, बेहद साधारण लोग हैं, तो इसके पीछे जो है क्या उसके दिमाग में फितूर चल रहा होगा। बहुत सारी बातें हैं जो अभी सामने आना बाकी है। गुलशन की चाची सास मीरा देवी ने उस रात का आंखों देखा हाल बताया। उन्होंने कहा कि गुलशन की मां ने उन्हें फोन किया था कि उनकी बेटी मायके नहीं पहुंची है। जब वो गुलशन के घर पहुंची तो दरवाजा बंद था और आंगन से धुआं उठ रहा था। उन्हें यह लगा कि शायद वहां पर कचरा जलाया जा रहा है। लेकिन जब दरवाजा खोला गया तो एक औरत की लाश धुएं में लिपटी हुई पड़ी थी। वो गुलशन की लाश थी। मीरा देवी की आंखों में आंसू और आवाज में सन्नाटा था, क्योंकि उन्होंने वो मंजर देखा था जो कोई माँ कभी नहीं देखना चाहती थी। अब महीने पे उसकी चौकी में जैसे कंप्लेंट थी करवाई तो अनबन थी, वैसे उसकी वहाँ पे कंप्लेंट ऐसी थी, उसको महीने का टाइम दिया हुआ था सुधरने के लिए। अब बीच में उनको क्या होता था, उस लड़की ने बीच में महीने में हमारे को कभी कुछ ऐसा नहीं बताया जो उसने कुछ उसको बोला। अच्छा, लड़की ने चौकी में कंप्लेंट की थी कि लड़की की परेशान माँ ने। कर, लड़की की माँ ने करी थी जी, क्योंकि महीना पहले लड़की की माँ यहाँ उससे मिलने आई हुई थी तो उसने उसके साथ बदतमीजी की थी, मारने की कोशिश बोला उसने, जो हमारे को दराट लेके उसको मारने की कोशिश की थी कहते। लड़की की माँ ने ये माने का कि मेरे को मारने की कोशिश की, तो उसने इस डर से चौकी में कंप्लेंट करवा दी थी कि मेरी लड़की कुछ भी कर सकता है और मैं यहाँ पे। तो हमने उस टाइम समझाया उनको, दीदी आप एक साइड का स्टेप ले लो, इसको अपने साथ ले जाओ या ऐसा कुछ कर लो। तो पर लड़की स्टेप नहीं ले रही थी, वो ऐसा बोल रही थी नहीं मैं खुद कमाती हूँ, मैं अपने बच्चे का ध्यान खुद रखती हूँ, मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ। पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि गुलशन को नौकरी छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा था गुलशन पर, और तोताराम को उसकी आत्मनिर्भरता रास नहीं आ रही थी। बार बार उसे डराया जा रहा था, धमकाया गया था। गुलशन मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रही थी, लेकिन शायद किसी को ठीक से बता नहीं पाई। एक औरत जो खुद अपने पैरों पर खड़ी थी, एक माँ जो अपने बच्चे के भविष्य को संवारना चाहती थी, उसे अपने ही घर में अपने ही पति के हाथों ऐसी मौत मिली। ये सिर्फ एक घरेलू कलह नहीं था, ये एक सोच का नतीजा था जो आज भी औरत की तरक्की से डरती है। तोताराम फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन गुलशन की मौत एक सवाल बनकर रह गई है। क्या एक औरत की आत्मनिर्भरता, उसकी शिक्षा, उसकी ताकत अब भी किसी के लिए खतरा बन सकती है? क्या हमारी पंचायतें, समाज महिलाओं की सुरक्षा को गंभीरता से सच में ले रहे हैं? ये केस सिर्फ एक हत्या नहीं है, ये एक चेतावनी है कि घरेलू हिंसा को नजरअंदाज करना अब और खतरनाक हो सकता है। एक चुप 100 सुख अब नहीं चलेगा। इस प्रथा से औरतों को आगे बढ़ना होगा, क्योंकि चुप्पी अक्सर एक जघन्य अपराध को जन्म देती है। अगर आपको ये वीडियो जरूरी लगी तो इसे जरूर शेयर करें और महिलाओं को समझाएं कि महिलाएं समझ पाए कि चुप रहना कोई समाधान नहीं है। आवाज उठाना ही आपकी अपनी सुरक्षा की ओर पहला कदम है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और इस मामले से जुड़े अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा।